हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स में। स्ट्रोब लाइट वर्सेस फ्लैश लाइट। आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रोब लाइट वर्सेस फ्लैश लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि स्ट्रोब लाइट क्या होता है और फ्लैश लाइट क्या होती है या स्पीड लाइट क्या होती है। आइए हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक स्टाइल पे कि मेरे पास यहाँ पे दो लाइट है फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। एक है गोडॉक्स का AD200, दिस इज़ अ फ्लैश लाइट। ये एक तरीके से लाइट फ्लैश लाइट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका जो हेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हेड है ये काफ़ी छोटा है। और कभी भी जब आपके लाइट का जो हेड होता है वो इस तरीके से होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड लाइट या फिर फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट और स्पीड लाइट का मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोब लाइट क्या है। अब यहाँ पे मेरे पास है गोडॉक्स का AD600B। ये एक स्ट्रोब लाइट है, दिस इज़ अ स्ट्रोब लाइट। स्ट्रोब लाइट में क्या होता है, इस तरीके से बल्ब होता है या फिर राउंड वाली बल्ब आपको देखने को मिलती है। अब ये बल्ब क्या करती है और ये फ्लैश क्या करता है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ ये एक कवर है, यानी कि लाइट जो होगी उसका जो सोर्स होगा, यानी लाइट जब थ्रो होगी तो ये लाइट कैसे जाएगी, ये लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी, ऐसे इस तरीके से सीधे ये लाइट जाएगी। और ये इसीलिए स्पीड लाइट कहलाती है। इसका जो थ्रो होता है स्ट्रेट होता है और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लाइट इधर उधर फैलती नहीं है, लाइट का स्प्रेड नहीं होता, लाइट एक जगह ही जाती है। अगर मैं स्पीड लाइट की बात के बदले स्ट्रोब लाइट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही, लाइट अगर यहाँ से फ्लैश होती है तो लाइट इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, इन चारों तरफ से ये लाइट ऐसे निकलेगी, यानी कि लाइट स्प्रेड होके जाएगी। दोस्तों, जब लाइट स्प्रेड होके जाती है तो लाइट सॉफ्ट जाती है, यानी कि लाइट का सोर्स बड़ा हो जाता है। लाइट का सोर्स जब बड़ा होता है, इसको हम इसको थोड़ा सा सूरज के हिसाब से समझते हैं। देखिए, जब मॉर्निंग का टाइम होता है या इवनिंग का टाइम होता है तो आप देखिएगा सूरज बड़ा दिखाई देता है। जब सूरज बड़ा दिखाई देता है तो उसकी लाइट सॉफ्ट होके जाती है। और जब सूरज जो होता है, जो सन होता है हमारा, वो 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास आप देखेंगे तो सूरज ऊपर चला जाता है और वहाँ से लाइट बहुत हार्श आती है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर मैं छोटे सूरज की बात करूँ तो स्पीड लाइट हमारा हार्श लाइट है, अगर आप इसके थ्रू शूट करना चाहें तो ये हार्श लाइट है। अब ये हार्श लाइट को भी आप सॉफ्ट कर सकते हैं अलग अलग मॉडिफायर्स के थ्रू, अलग अलग लाइट को आप लाइट का डायरेक्शन चेंज करके, लाइट के सामने अगर आप रिफ्लेक्टर लगा दें या लाइट के सामने आप डिफ्यूज़र लगा दें तो उससे आप लाइट को स्प्रेड करा सकते हैं और लाइट को सॉफ्ट कर सकते हैं। ये मैं आने वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये था स्ट्रोब लाइट वर्सेस फ्लैश लाइट। अब दोस्तों, कौन सी लाइट आपको यूज़ करनी चाहिए आपके स्टूडियो में, तो ये डिपेंड करता है। मैं इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों लाइट को मिक्स करके आप कैसे अपने स्टूडियो में चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेरे पास गोडॉक्स की लाइट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ दूसरे ब्रांड की लाइट है, जैसे आपके पास सिम्पैक्स की लाइट है या आपके पास सपोज राउटेक्स, प्रोलिन क्रोम, एलिन क्रोम या फिर प्रोफोटो B1 या डिजिटेक, इस तरीके की लाइट है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ब्रांड नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आप लाइटिंग कैसे करते हैं, चाहे आपके पास कोई भी ब्रांड की लाइट हो। तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट मत रखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लाइटिंग के टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर। मैं गोडॉक्स की लाइट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज के डेट में ओवरऑल लाइट्स ही गोडॉक्स की है, और उसका रीज़न ये है कि गोडॉक्स की लाइट्स जल्दी सिंक हो जाती है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जैसे कि मैं इस वीडियो में जो लाइट्स यूज़ करने वाला हूँ वो है गोडॉक SK400, MS200, AD600 एंड अदर टाइप, जैसे कि AD200 फ्लैशेस। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लाइट्स हैं। SK400 is a typical studio light. MS200 is एक छोटा सा स्टूडियो लाइट है, छोटा सा स्टूडियो इन द सेंस बहुत ही सस्ता स्टूडियो लाइट है। तो मैं अलग अलग लाइट्स को इसलिए आपको कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास बेसिक लाइट है, उससे भी आप लाइटिंग टेक्निक वैसे ही देंगे।
और यहाँ पे जो तीसरी लाइट है मेरे पास वो है गोडॉक्स का AD600B, जो कि एक पावरफुल आउटडोर लाइट है। आउटडोर इन द सेंस ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, तो यहाँ पे हमको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वाले में हम इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको स्टूडियो लाइट्स प्लस आउटडोर बैटरी ऑपरेटेड लाइट प्लस फ्लैश लाइट, इन सारी चीज़ों के लाइट्स के साथ पढ़ाऊंगा। तो डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो में या आने वाले इस कोर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको स्ट्रोब लाइट एंड स्टूडियो लाइट का बेसिक फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।